अलिंग पाया सबिन को सिविल जवार तिसिंग जेएसएससी सीजीएल रिया चौथा क्लास बू प्रारंभिया। जो पहला भाग जो छूटा हुआ था, थोड़ा सी छूटा हुआ है, उसको आज पूरा करने की कोशिश करेंगे और दूसरा तीसरा को तो पूरा करना ही है। तो जो पहले हम लोगों ने देखा कि गुना मास्टर, फिर रुगना का पिताश्री, जरो सोए, वो लोगों के बारे में थोड़ा विस्तार से देख चुके थे, तो उन लोगों का ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। अब हम लोग जो मरंग गोमके जी जो है रुगना के जो पिताश्री हैं, उनके बारे में थोड़ा उसकी प्रवृत्ति, उसका नेचर जानेंगे विस्तार से कि वो कैसे स्वभाव के थे, उनका समाज में इतना संस्कृति के प्रति लगाव क्यों था, इतना सामाजिक क्यों थे, इतने दयावान क्यों थे, उन सब के बारे में विस्तार से आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज मतलब जरो सोए जो मरंग गोमके के नाम से उनका उपनाम सुशोभित हुआ था, तो उसके बारे में आज जानेंगे। जो जरो सोए थे वो रुगना के पापा और मरंग दाई और कीता दाई के पिताश्री थे। खेती पर उन्होंने अच्छा खासा मतलब उसमें पहुंच थी, उसमें विशेष ध्यान भी दिया। एक सफल किसान, एक मतलब बेहतर किसान के रूप में उसमें अब इस भाग में अभिव्यक्ति की गई है। और मृदुभाषी के थे वे, उनकी वाणी बहुत मीठी थी। वे कभी झगड़ा सब नहीं करते थे। इससे पहले वाला अध्याय में तो हमने देख ही लिया था कि वे बहुत शांत स्वभाव के थे। उसका ऑल अराउंड डेवलपमेंट मतलब उसका सर्वांगीण विकास हो चुका था, और उसके बेटे का भी उसका जो परवरिश था वो उसमें आ गया था। और बादाबादी प्रतियोगिता मतलब बादाबादी जो है की प्रतियोगिता जिसको बोलते हैं, उसमें अव्वल दर्जा मतलब बहुत आगे थे। जैसे सुसुंदुरंग में भी उन्होंने जीत हासिल की थी, सुसुंदुरंग और दामादुरंग में। और अदोर अतेन चांडू मतलब जुलाई अगस्त का जो महीना होता है उसको अदोर अतेन चांडू बोला जाता है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने देखा कि मतलब जितने भी महीना के जो होम नाम है उसको विस्तार पूर्वक देखा गया है। मतलब इससे पहले वाला वीडियो में विस्तार पूर्वक आप लोग देख लीजिएगा कि महीना और दिन के नाम मतलब महीना के नाम को हो में क्या क्या बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है और काम के बदले धान का प्रचलन था। मतलब कोई भी वस्तु के बदले वस्तु और धान के बदले कुछ वस्तु दिया जाता था। मतलब वस्तु विनिमय का उस समय प्रचलन था, साधारण शब्दों में कहा जाए तो। उस समय ये रुपया का उतना प्रचलन नहीं था। इसमें दींडा हतम है। दींडा हतम जो है वो कीतामई और रुगना मरंग दादा की फूफू थी। और तिरसा हतम भी वही है। फिर कीतामई रुगना मरंग दादा और दीदी मतलब मरंग दादा और रुगना की दीदी थी कीतामई। यह मतलब ये जो भाग है ये हमें हो जनजाति के लोगों को खेती के प्रति उत्सुकता के भाव का प्रचलन के बारे में यहाँ समझाया गया है। मतलब वो लोग खेती के प्रति कितनी मतलब संवेदनशील थे। वे खेती किए बिना मतलब सांस भी नहीं ले सकते थे। वैसे उनकी मतलब इसमें बहुत ज़्यादा परिश्रमी एवं जो मरंग गोमके जी हैं उनके बारे में बताया गया है कि खेती उनके लिए सब कुछ था। खेती के बिना वे अधूरे से मतलब प्रतीत हुआ करते थे। इसलिए इसमें खेती पर विशेष बल दिया गया है। इसमें लड़कियों का जीवन के बारे में बताया गया है कि वे उनके हर्षोल्लास के बारे में बताया गया है। उसका जीवन में हमेशा मतलब उन लोगों में गीत समाया हुआ है। जैसे झाड़ू करते हुए भी वो गुनगुनाते रहेंगी, कहीं काम करते हुए भी वो गुनगुनाती रहेंगी। मतलब ऐसे इतनी मतलब इन लोगों का जो है खुशी हमेशा झलकते रहता है। इस बारे में उनकी खुशी के बारे में विस्तार से बताया गया है कि वे बहुत खुश रहती हैं महिलाएं। और यहाँ त्यौहार के साथ साथ मतलब गाना के साथ साथ त्योहारों के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा किया गया है कि कौन कौन सा त्यौहार कौन कौन सा त्यौहार का गाना कौन कौन सा त्यौहार में गाया जाता है। अगर ना गाया जाए तो उसका अंजाम क्या होगा, इस बारे में भी विस्तार से मतलब ये भाग में जो है इसकी विवेचना की गई है। चलिए इस अध्याय में आगे बढ़ते हुए मतलब इस लेसन में आगे बढ़ते हुए हम लोग भाग 2 को देखते हैं और जो मरंग गोमके जी हैं उसके बारे में विस्तार से और जानने की मतलब कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उसका नाम मरंग गोमके मतलब जो जरो सोए थे उसका नाम बाद में मरंग गोमके के नाम से जाना गया, क्योंकि वे बहुत दयावान थे, वे सांस्कृतिक थे, बहुत अच्छे ये क्या बोलते हैं किसान थे। उन सब को देखते हुए उसका नाम कुछ इस तरह से प्रसिद्ध हुआ।
उनके जो घर में नौकर चाकर थे उन्होंने भी उनका मान सम्मान बेहद मतलब मान सम्मान पर बहुत बल दिया। एक सफल किसान होने के बावजूद भी उन्होंने अच्छा फ़र्ज निभाया और नौकर चाकरों लोगों को भी बेहतर किसान होने की समझ दी। इसलिए वे खेती को लेकर उनके नौकर चाकरों को भी तुरंत बुलाया करते थे और उनकी प्रतिक्रिया को देखा करते थे। खेती के अगाध रुचि के कारण वे अत्यंत परिश्रमी भी थे। गर्मी के बाद बरसात में अच्छे से प्रिपेयर होने मतलब गर्मी के बाद जो बरसात का सीज़न आता है उसमें अच्छे से प्रिपेयर होकर वे अपने मामले में बहुत एडवांस लेवल में थे। ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई उन्होंने नहीं की थी, परंतु वे मस्तिष्क से बहुत चतुर एक साक्षर किसान थे। उनका पढ़ाई लिखाई में उतना लगाव तो नहीं था, लेकिन वो किसान थे, फिर भी उसमें पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा तो थी, जिसमें उसने पढ़ाई में रुचि ना होकर भी उस क्षेत्र में उसे रुचि नहीं थी, फिर भी उस क्षेत्र में उसकी विशेषता से बहुत परिचित थे। उनके बात व्यवहार करने के मिजाज उनके जो बात व्यवहार करने के मिजाज से भी वे काफ़ी उनमें मृदुभाषी थी। उनके बड़े बेटे जो मरंग दादा करके इस अध्याय में लिखा गया है, उतने विस्तार से तो नहीं दिया गया उसका नाम, तो वही हम लोग इंगित करें कि मरंग दादा बोल के। अर्थात वे उनके जो मरंग बेटे थे वे दूध का दांत उनका ना टूटा था, फिर भी वे पढ़ाई लिखाई को अच्छी खासी समझ उनमें विकसित हो चुकी थी। बड़ा बेटा जानने की इच्छा क्यूरियोसिटी बहुत ये रखा करता था और तरह तरह के सवाल पूछा करता था, जैसे कि मैट्रिक को पास करे दो चिना को पढ़ावा, आईए को पढ़ावा, उसका पिताश्री बोलते हैं। फिर आईए को पास करे दो चिना को पढ़ावा, बीए को बीए उसके बाद तो उसका पढ़ाई होता है, वैसे उसके पिताजी समझा रहे हैं। फिर बीए पास करे दो चिना, ऐसी तरह तरह के सवाल, एमए को पढ़ावा, ऐसी जवाब देते गए। फिर इससे यह पता चलता है कि उसके जो मरंग दादा जो ये बेटे थे जरोय के, उसमें भी बचपन से ही उसमें पढ़ाई लिखाई के प्रति काफ़ी रुचि यहाँ दिखती है। यह रुचि अद्वितीय थी और यह भी पता चलता है इस बारे में कि उसे वक्त से पहले यह ज्ञान उसके परवरिश के वजह से, उसकी जिज्ञासा के वजह से मिला है। यह साक्षर आशीर्वचन सब बचपन से ही उसके मस्तिष्क से ऑल अराउंड डेवलपमेंट जो हुआ था वो उसी समय शुरू हो रहा था। उसको पढ़ाई के प्रति उसके पिताश्री ने अच्छी खासी उसमें नींव जो डाली थी वो अच्छी बेस जिसको बोलते हैं, वो बहुत अच्छा था उसका। उसके बाद नेक्स्ट परिच्छेद में लिखा है तयम नैन आशीर्वचन कोमा पुरायना। इस ये सब पार करने के बाद जो आशीर्वचन था वो सब पूरा हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में पर्व त्यौहार का मान सम्मान और तथा दस्तूर तो है ही, उस समय था ही। जिस प्रकार साल में एक ही बार हर पर्व आता है तो उसको पूरा भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था उस समय। पर्व त्यौहार तो इसकी सृष्टि में ही समाया हुआ है, जो पहले से इसका जो सृजन बोलते हैं उसकी सृष्टि में ही इसको समाया गया है। यह जो पर्व और त्यौहार है यह दोनों में ही समान रूप से विद्यमान है। मानव जाति में दामाद उमंग नाच गान को लेकर अपनी एक अलग ही पहचान है। मरंग गोमके की जो केवल मरंग गोमके के नाम से ही विख्यात नहीं थे, वे सुसुम दुरंग जो नाच गान होता है बादाबादी में भी वे पीछे नहीं रहते थे। सुसुम दुरंग बादाबादी बोले तो नाच गान प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता में भी वे पीछे नहीं रहा करते थे। उनका समाज एवं संस्कृति को लेकर भी वे बढ़ चढ़कर प्रतियोगिता में भाग लिया करते थे। दामाद उमंग में तो उसने जीत भी हासिल की थी। चलिए, यहाँ जो पहला भाग था वो अभी ये समाप्त हो चुका है। अब हम लोग सेकंड भाग की ओर जाएंगे, जहाँ जो आदर अत्यंत चांडू जुलाई अगस्त का महीना शुरू होने के बाद क्या क्या हुआ उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ये काम के बदले धान का प्रचलन, दींडा हतोम, कुंवारी फूफू, कीतामई, रुगना, मरंग दादा, कीतामई उन दोनों की दीदी, तिरसी हतोम,
जो दींडा हतम है वही तिरसी हतम है, नाम है तिरसी हतम। दींडा मतलब कुंवारी फूफू, वही। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। जुलाई अगस्त का जो मौसम आता है वह एक नई आशा की किरण लेके आता है। इस सीज़न में घुसने से ही किसान अस्त व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि यह खेती का मतलब माहौल बन जाता है। सब अपने खेतों पर हल बैल लेकर, कोई बीज लेकर बोने उन्हें शुरू करने लगते हैं। इसको लेकर मतलब मौसम को लेकर इस समय का जिसमें किसान अस्त व्यस्त रहते हैं, उसको लेकर एक कहावत कहा गया है, चांडू दो तंगी रिचा काय तंगी ये। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ है, इस समय का जो मौसम है वह किसी के लिए नहीं रुकता। इसके बाद नेक्स्ट परिच्छेद में लिखा है, ग्रामीण क्षेत्र में धान देने या बांटने का प्रचलन, जो काम के बदले धान, मतलब यहाँ पर जो है काम के बदले धान जो दिया जाता था वो पहले दिया जाता था। पहले उतना मतलब पैसा का उतना मूल्य नहीं था, मतलब वस्तु विनिमय करते थे, जैसे वस्तु के बदले कुछ वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। तथा उस समय जो थी औरतें लोग काम के लिए, मतलब ऐसा सिस्टम है, ऐसा था, मतलब काम के बदले धान दिया जाता था, तो औरतें जोर शोर कर बढ़ चढ़ कर मतलब ग्रुप में जाया करती थी। एक दिन की बात है, दिन था रविवार, जब जरोय के घर धान रोपने के उद्देश्य से गोटो मतलब भारी संख्या में वहाँ पहुँचे, तथा जो किशोरी वाले बालकों का भी आगमन जोर शोर से हुआ। आधी लड़कियाँ जो गीता की फ्रेंड, इसका मतलब रुगना की जो दीदी थी उसकी फ्रेंड सब थी, वे भी वहाँ खेलने के उद्देश्य से आए। काम के साथ साथ खेलना भी मिलता है बोलकर वहाँ मौजूद हुए। गीता की जो फ्रेंड थी, जो रुगना की दीदी, वो उस समय मतलब उसकी फ्रेंड सब घास निकालने के समय, रोपनी के समय और धान कटाई के समय वे लोग मना नहीं करती थी, क्योंकि वे खेलना बहुत पसंद करती थी। मतलब उनका मन ही था, उम्र वैसे था कि खेल कूद में बहुत ज़्यादा वे लोग मग्न रहते थे। उस उम्र में तो सबका प्राय ऐसा ही होता है। उनका समय था जो बचपन का था, और सभी जानते हैं कि उन्हें मतलब बचपन में बच्चों को खेलना कूदना ज़्यादा पसंद है। और उस समय डांट भी पड़ती थी, मतलब जब ज़्यादा कोई खेल लेते थे। मतलब आप लोग भी कभी कभी खेले होंगे, तो मम्मी पापा से भी डांट ज़रूर ही सुने होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अविवाहित फूफू या फुआ थी, मतलब वहाँ पर मौजूद थी। खेत का काम बोलने से वह थोड़ा भी पीछे नहीं हटती थी। भारी काम हो या हल्का, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे काम की इस तरह की प्रवृत्ति को देखकर सभी औरतें दंग रह जाती। वह मतलब सुबह सुबह प्रातःकाल में जो मुर्गी बांग होता है, उसी समय वह धान कूट कर उसे चावल निकाल कर सुबह तक में पूरा कर देती थी। और खाना मतलब उसके बाद खाना खाने का समय हो जाता है बाद में, तो हतम खेत में काम के लिए जाने के लिए अस्त व्यस्त हो गई। तिरसी हतम, जिसका अभी हमने जिक्र किया, वह कहती है, मैया आज हम लोग लोआ लोंगर धान रोपनी में मदद कर देंगे। कल कीचड़ तैयार किया गया है, अधिक दूर नहीं है, पास में ही है। खुशी से तुम अपनी सहेलियों को निमंत्रण दे देना। गीता दई, जो रुगना की दीदी थी, वो नहीं बोल के ना बोल पाई, खाली मुस्कुरा दी। फिर वहाँ जल्द से तैयार होकर तुरंत तैयार हो गई। जल्द से जल्द वो तैयार हो गई। बहुत खुशी में थी कि आज उसे तो दिन भर खेलने कूदना मिलेगा। उसका मन उसे जाने के लिए बोल रहा था। तिरसी हतम जो थी वो सभी को बुला कर ले आई। काम प्रारंभ हुआ। सभी काम करने वाले लोगों की भीड़ उमड़ गई और सब एक साथ झुक गए, साथ धान रोपनी में जुट गए। थोड़ी देर हुआ ही था कि गीता दीदी उठ खड़ी हुई। उसका कमर अकड़ गया और वह झुक नहीं पा रही थी। उसको इस काम की आदत नहीं थी ना, उसको इस काम का आदत नहीं था। फिर वह खेत के बाहर निकल गई और
और क्या, उसको देख उसकी सहेलियां भी उसके साथ मतलब उसको छोड़, मतलब अकेले तो सहेलियां भी नहीं करेगी ना, जैसे मतलब जैसे फ्रेंड फ्रेंड में भी अगर एक निकल जाते हैं तो सब निकल जाते हैं, वैसे ही इसी तरह यहाँ भी वैसे ही चल रहा था। कौन किसको मतलब क्या बोल सकता है, ये उम्र तो उनका खेलने का ही था ना। बच्चों को तो बस खेलना ही उन्हें मतलब पसंद आता था, रास आता था। पहले बचपन में हम सभी भी इन्हीं की तरह ही थे। फिर तिरसी हतम गीता दीदी को बोलती है, तुम तो इन लोगों को देखा देखी इन्हें भी बाहर निकाल दी, खेलने से तो पेट भरता है क्या? तुम्हारे कारण ये भी आलसी हो जाएंगी, बाद में तुम लोगों की शादी के उपरांत हमें ही बुरा भला तुम लोगों के बारे में सुनना पड़ेगा कि उसकी बेटी तो बहुत आलसी है। जिस प्रकार छिड़का हुआ पानी सभी तरफ मतलब फैल जाता है, उसी प्रकार बुरी बात फैलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता और सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। यही बोलती है हतम उसकी मतलब फूफू। गीता दी जो है वो आंसर देती है फूफू को, सही में आपने बहुत अच्छी बात बोली है, लेकिन यह भी तो सच है कि यह उम्र खेलने कूदने का है। फिर बोलती है गीता दई, थोड़ा सा तो खेलने दीजिए ना फूफू, खेलने के बाद हम सब ऊब जाएंगे तो आप लोगों की मदद अवश्य करेंगे। तिरसी हतम बोलती है गीता को, खेल के समय खेल, काम के समय काम होता तो कितना अच्छा। फिर क्या बोलते हैं वहाँ की जो गीता की जो दोस्त थी वो मिलकर बोलती है, आओ सभी हम सब उतना ही खेलेंगे, खेलने से इसकी लत और लग जाती है, यदि ऐसा ही खेलते रहें तो रोपनी हमारी नहीं पूरेगी, नहीं पूरा होगा तो हम लोग फिर छूटेंगे नहीं, मतलब फिर से काम वही बढ़ेगा, इसलिए आज पूरा कर ही देते हैं। वो उनका ऐसा ख्याल आया। लड़कियां जो है फिर हड़बड़ा के खेत में उतर गई। फिर थोड़ा देर होता फिर लड़कियां बोलती हैं धान लगाते लगाते, अरे आज इतना शांत क्यों है, थोड़ा भी नहीं खांसोगे क्या? मतलब खांसोगे यहाँ पर बोला जा रहा है, बोलोगे क्या? फिर रिप्लाई में आता है खांसी ही नहीं निकल रहा है तो कैसे खांसे, मतलब बोल ही नहीं निकल रहा तो कैसे बोलें, खांसने से अच्छा चलो मदद करते हैं, खांसे मतलब मदद कर देंगे तो अच्छा रहेगा, वैसे बोला जा रहा है। फिर बोलती है कि एक ही जन से मतलब काम करने से और कुछ बीच में बात उत ना करने से मतलब मन शांत हो जाता है, सुनसान हो जाता है और बहुत शांत लगने लगता है, तो थोड़ा शोर इसमें होगा तभी ना अच्छा लगेगा, वैसे वो लोग आपस में बात करते हैं, फिर तभी ना अंतर मन में शर्म हया दूर होगी। फिर तिरसी हतम कहती है, चलिए इसी बात पर एक गाना तो बनती ही है। मैं तिरसी हतम बोलती है कि गाना तो बनता ही है आप लोगों की तरफ से। कीचड़ के भीतर पानी हिला रहे मेंढक भी हमारे गाना को सुनकर हंसते खेलते रहें, इस तरह का कुछ गाना होना चाहिए, वैसे तिरसी हतम बोलती है सभी वहाँ पर काम करने वाली औरत, महिलाओं, लड़कियों को। फिर वो लोगों का गाना शुरू होता है, अदोर चंडू रियो आतन चंडू रियो, कोई को आतिंग इनुंग रोने बोने, लोर लोंगोर लोंगोर बेड़ा लोंगोर लोंगोर, कोई को आतिंग इनुंग रोने बोने, जेटे जरगी जपुट सर्दी पोआसी पकुट, कोई को आतिंग इनुंग रोने बोने, जैसे मतलब एमन एमन को इतना गाना वाना ये लोग गाते हैं। फिर तिरसी हतम बोलती है कि चलो लड़कियों गाना तो कम से कम सीखो, मत शर्माओ, फिर कभी भी तो कौन तुम्हें सिखाएगा, एक बार तो कम से कम गाना गाने के मतलब साथ दो, सुर ताल मिलाओ। गीत गाने से ही अपने अंतर्मन में असीम शांति मिलती है, वैसे तिरसी हतम कहती है। सभी मिलकर गुनगुनाने लगे तथा उन्हें सूरज के अस्त होने का पता भी ना चला। वे गाने में पूरी तरह लीन हो गई थी। काम करके वे सभी थक चुके थे, काम इतना ज़्यादा था कि वो थक चुके थे। फिर कहते हैं अब चलिए रास्ता मतलब नापते हैं, मतलब चलते हैं अपने अपने घर। हाथ पैर सभी ने धोकर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, हाथ पैर धोकर सभी जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर गीता माई बोलती है, क्यों फूफू, लड़कियां या महिलाएं ही चलते चलते काम करते करते भी गाना गाते हैं, सुनने वाले क्या सोचते होंगे। तिरसी हतम कहती है, हमारी सृष्टि में ही कुछ ऐसा समाया है जो पूरे रग रग में या हर्ष उल्लास या खुशी हमारे मानव जीवन में ऐसा सजा हुआ है जैसे श्रृंगार के जैसा, लेकिन लड़कियों में ज़्यादा
देखा गया है ऐसा प्रवृत्ति। वैसे समझाती है उसको गीता मई को हतम। फिर बोलती है लड़कियों का जीवन ही खुशी से परिपूर्ण है, नाच गान जो है वो लड़कियों का साज श्रृंगार ही है। बोलने से ठीक है, यह खुशी तो नाच गान से ही प्राप्त होता है। मीठा गाने से सुनने से तो थोड़ा भी तो राहत मिलता ही होगा ना। सुख दुख, पानी प्यास, भूख गर्मी बरसात, सभी में यह एक मतलब एक असीमित या शांति प्रदान करता है गीत। वैसे कहती है उनकी हतम। लड़कियां घर झाड़ू झाड़ू कर मतलब करके भी गाने का आनंद लेती है, मतलब वो गुनगुनाते रहती है दिन भर, वो खुश रहती हैं। सभी जितने प्रकार के पर्व त्यौहार के गाने जो हैं वे सभी हमें लोगों की रचना है। वैसे हतम कहती है हर पर्व के लिए विभिन्न गाना गाया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के मतलब जो है गाना सब गाया जाता था उस समय। और गीत में पर्व के अकॉर्डिंग मनाया जाता था, मतलब गीत भी पर्व के अकॉर्डिंग। जैसे पर्व रहेगा ये माघे पर्व में माघे वाला दुरंग, फिर बा पर्व में बा वाला, वैसे ही हेरो पर्व में हेरो गीत, वैसे ही गाना सबका प्रचलन था। यदि माघे चंडू में बा पर्व में हेरो पर्व का गायन करेंगे तो यह सुनने में भी अच्छा नहीं लगता तथा अशुभ संकेत भी देता है। तथा पुराने लोग मतलब कहा करते थे कि इससे खसरा जैसे गंभीर रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। वैसे तुम समझा रही है गीता को। फिर गीता माई रिप्लाई में बोलती है आपका जो बात है उसमें बहुत सच्चाई है और मिठास भी है फूफू, मुझे बहुत खुशी हुई, दिन भर सुनने मन कर रहा है। आज जाकर थोड़ा भी पर्व त्यौहार के बारे और धर्म दस्तूर के बारे जानने को मिला, मान मर्यादा सुसुम दुरंग की विशेषता से अवगत हुए। यह बोलती है गीता माई। चलिए ये अब यहाँ तक जो था मतलब ये भाग 2 था जो होकुड़ी उपन्यास का, ये यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भाग 3 जो मतलब एक श्रमदान योजना उसमें लागू किया गया था बच्चा लोगों के लिए, मतलब जो विद्यार्थी वहाँ स्कूल में कोकचो स्कूल में जितने भी सभी स्कूल के जो छात्र छात्रा हैं उनके लिए एक श्रमदान योजना। उसमें सभी बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो होता था, मतलब जैसे रोपनी, कुछ भी पेड़ पौधा रोपनी का काम दिया जाता था, मिर्चा टमाटर वगैरह, और मतलब जंगल जाकर पत्थर ले जाने की एक मतलब उस समय एक योजना चलाई गई थी स्कूल में। तो वही आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा अच्छा यदि यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ एक ख़ास मतलब इसमें थोड़ी मतलब विशेषता इसमें दी गई है इस पद के लिए। यह भाग हमें जो मतलब हमें हो जनजाति के लोगों का खेती बाड़ी के प्रचलन के बारे में समझाया गया है। मतलब इसमें ये भाग जो है खेती बाड़ी के प्रचलन के बारे में मतलब विशेष ध्यान दिया गया है और खेत में काम करती स्त्रियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। मतलब स्त्रियां ही ज़्यादातर इसमें स्त्रियों का ही खेत खलिहानों में मतलब जो धान रोपनी में ज़्यादा ही वहाँ पर इसका प्रचलन होता था। पहले ज़माने से ही वो धान लगाया करती थी और साथ में गुनगुनाती थी, गाती थी। इसमें लड़कियों की जो मतलब उन लोगों को खुशी को दर्शाया गया है कि मतलब वे कितनी खुश होती हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जोहार, जय झारखंड।